हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में दोस्तों स्वागत करता हूं। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसकी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। फिलहाल आप लोगों को वीडियो से ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से, मैं क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा, आप लोग ध्यान से रीड करते जाइए। आप लोगों को क्लास में क्वेश्चन याद हो जाएंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था। तो यह हमारा डेरियस प्रथम था। कौन था? डेरियस प्रथम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डेरियस प्रथम या द्वारा प्रथम। 522-486 ईस्वी पूर्व फारसी साम्राज्य के संस्थापक कुरोस सायरस के बाद हकमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। सर्वप्रथम डेरियस प्रथम दारा प्रथम ने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य ने संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। पार्सियोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेख के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कुषाण शासक कनिष्ठ का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 78 ईस्वी में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि सन 1960 में आयोजित पुरातत्व विभाग के द्वितीय सम्मेलन के आम सहमति के 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया। 78 ईस्वी के ही संवत का प्रारंभ माना गया है। कनिष्क ने कैंसर या सीजर की उपाधि धारण की। इसके प्रथम राजधानी पेशावर पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो यह कनिष्क को कहा जाता है द्वितीय अशोक, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकार से उसे द्वितीय अशोक कहते हैं। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैंसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति छत्रप व्यवस्था लागू की। कनिष्क के राजकवि अशोक घोष ने बुद्धचरित तथा राजवैद चरक ने चरक संहिता की रचना की। कनिष्क के शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था। तो राइट आंसर होगा पांचाओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। चीनी स्रोत के अनुसार 73 से 94 ईस्वी के मध्य चीन के प्रसिद्ध सेनापति पांचाओ से नाराज कनिष्क ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु कनिष्क असफल रहा। चीनी इतिहासकारों के अनुसार युद्ध का कारण यह था कि कनिष्क ने एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया। तो राइट आंसर होगा कनिष्क ने, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। महान सिल्क मार्ग को भारतीयों के लिए आरंभ कराने का श्रेय कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाता है। मध्य एशिया से गुजरने वाला वह व्यापारिक मार्ग चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। चीन से होने वाले रेशम का व्यस्त समस्त व्यापार सिल्क मार्ग से होता था। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के मध्य रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी में किया गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, किस वंश के साम्राज्य की सीमाओं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा कुषाण वंश, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाओं भारतीय उपमहाद्वीपों से बाहर तक विस्तृत थी। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर के लेकर दक्षिण के विंध्य पर्वत तथा पश्चिम के उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक फैली थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
कनिष्क की राजधानी थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर यानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर ली, वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्क ने भारत में मगध तक अपना समस्त विस्तार किया तथा यहीं से वह विद्वान अशोक घोष को पेशावर पुरुषपुर ले गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो क्या है? तो यह हमारा बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है। इसका काल 100 ईस्वी पूर्व है। इसमें इंडो ग्रीक शासक मिलिंद मिंडार प्रथम एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के सम्मान को वर्णित किया गया है। मिनांडर एवं नागसेन के मध्य हुए इस संवाद में मिनांडर का शंका समाधान के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकारने की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ का संस्कृत रूप नागेसना भिक्षु सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? तो राइट आंसर क्या होगा? रुद्रदामन का जूनागढ़। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, ब्राह्मी लिपि लिखा गया संस्कृत भाषा की काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। इसका उत्कीर्णन रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी द्वारा कराया गया। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार करवाया, जो मौर्य काल में निर्मित की गई थी। इस समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। ठीक है, सुविशाख था। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी? तो राइट आंसर होगा सतवाहन वंश। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा का प्रारंभ सतवाहन शासकों ने किया, जबकि उन्होंने अधिकतर भूमि दान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। सतवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सतवाहन वंश को आंध्रभृत भी कहा गया है। प्रस्थान पैठान इस वंश की राजधानी थी। इसकी राजकीय भाषा प्राकृतिक तथा लिपि ब्राह्मी थी। शीशे के सिक्के प्रचलित करने वाला प्रथम वंश शासक सतवाहन वंश ही था। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, बहुत ही मेहनत लगती है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो राइट आंसर होगा इंडो ग्रीक ने जारी किए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के, मुद्रा लेख तथा सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक विम कार्डफिशस द्वितीय ने भी सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल की प्राप्त होती हैं। इंडो ग्रीक शासक ने ही सर्वप्रथम सिक्कों पर छवि अंकन का प्रचलन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा कलिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, राजा खारवेल कलिंग वर्तमान ओडिशा के चेदी वंश महामेघवान के महानतम शासक थे। इनके विषय में अधिकांश जानकारी उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। इस अभिलेख में कोई तिथि प्राप्त नहीं होती थी, जबकि खारवेल के विषय में जानकारी का यह एकमात्र स्रोत था। ठीक है, पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 14 क्वेश्चन हुए। 14 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से आते थे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिए करिए। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसकी PDF को आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।